विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति शाह, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम हमारी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस में। हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस। लेंस बनाने के लिए इनमें से कौन से मटेरियल का यूज़ हम नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, क्ले, यानी मिट्टी का यूज़ हम लोग लेंस बनाने के लिए नहीं करते हैं। अ लेंस अलाउस लाइट टू पास थ्रू इट। लेंस का क्या काम है कि लाइट को अपने से पास करने देना है। लाइट को लेंस अपने से पास करने देता है। सिंस क्ले डज नॉट शो सच प्रॉपर्टी, इट कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस। और क्योंकि मिट्टी इस तरह की प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है, इसलिए इसका यूज़ हम लेंस बनाने के लिए नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। यानी एक कनकेव मिरर के थ्रू जो इमेज बनता है वो वर्चुअल, इरेक्ट और ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में लार्ज होता है। वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस केस में यहाँ पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। यानी पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को हमें प्लेस करना होगा। लिखा है, when an object is placed between the pole and principal focus of a concave mirror, the image formed is virtual, erect and larger than the object। यानी जब ऑब्जेक्ट को पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच, एक कनकेव लेंस के पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच हम प्लेस करते हैं, तो इस केस में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो इमेज कैसा होता है, वर्चुअल, इरेक्ट और ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में लार्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्रिंट, एक कन्वेक्स लेंस है हमारे पास में, वहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस करेंगे कि हमें जो इमेज मिले वो रियल होगा और सेम साइज का होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, एट ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। लिखा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज placed at the center of curvature in front of a convex lens, its image is formed at the center of curvature on the other side of the lens। यानी जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कॉन्वेक्स लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हम प्लेस करते हैं, तो इसका जो इमेज बनता है वह कहाँ बनता है, लेंस के दूसरे साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनता है। द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इन्वर्टेड एंड द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज कैसा बनता है, इमेज बनेगा रियल, इन्वर्टेड और साइज का जो ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा उसी साइज का इमेज का फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, एक स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस have each a focal length of -15 centimeter. The mirror and the lens are likely to be। एक स्फेरिकल मिरर है और एक थिन स्फेरिकल लेंस है, एक मिरर है और एक लेंस है, दोनों का फोकल लेंथ आपके पास में -15 सेंटीमीटर दिया है। तो मिरर और लेंस किस तरह का होगा ये आपको बताना है। तो आंसर है बोथ कनकेव लेंस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बोथ कनकेव। तो आंसर में लिखा है, बाय कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर एंड अ कनकेव लेंस आर टेकन एज नेगेटिव। तो हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा था, वहाँ पर हमने पढ़ा था कि कनकेव मिरर और कनकेव लेंस के केस में जो फोकल लेंथ होता है वो फोकल लेंथ हम नेगेटिव में हमेशा लेते हैं, हमेशा नेगेटिव में ही कंसिडर करते हैं। हैंस बोथ द स्फेरिकल मिरर एंड द थिन स्फेरिकल लेंस आर कनकेव इन नेचर। इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि जो स्फेरिकल मिरर और हमारा थिन स्फेरिकल लेंस है ये दोनों ही नेचर में कैसे होंगे, कनकेव होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। तो आपके पास एक मिरर है, आप मिरर से कितने भी दूर हो जाओ तो जो आपका उस मिरर पे आपका जो इमेज बनेगा वो हमेशा इरेक्ट इमेज बनेगा। तो यहाँ पर जो मिरर है वो कौन सा मिरर है ये आपको बताना है। आंसर है इधर प्लेन और कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इधर प्लेन और कन्वेक्स। लिखा है, अ कन्वेक्स मिरर ऑलवेज गिव्स अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज
of smaller size of the object placed in front of it। तो एक कन्वेक्स मिरर है आपके पास में, ये हमेशा किस तरह का इमेज फॉर्म करता है, एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। साथ में जो ऑब्जेक्ट का मतलब इमेज का जो साइज़ होगा वो हमेशा कितना कैसा होगा, स्मॉलर होगा in comparison to object। Similarly, a plane mirror will always give a virtual and erect image of the same size as that of the object placed in front of it। इसी तरह से प्लेन मिरर के बारे में बात की गई है, तो प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज और सेम साइज़ का इमेज कब देगा, जब ऑब्जेक्ट को हम उसके सामने प्लेस करेंगे इन फ्रंट ऑफ इट। देयरफॉर द गिवन मिरर कुड बी ईदर प्लेन और कन्वेक्स। इसलिए ये जो मिरर आपके पास में दिया है ये या तो प्लेन मिरर होगा या फिर कन्वेक्स मिरर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज़ वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी। तो आपके पास एक डिक्शनरी है, उसमें मतलब स्मॉल लेटर्स, छोटे छोटे लेटर्स लिखे। डिक्शनरी में जो लेटर्स होते हैं काफ़ी स्मॉल वे में लिखे हुए होते हैं, तो आप उनको पढ़ने के लिए कौन सा लेंस का यूज़ करेंगे। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। एक कन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे जिसका कि फोकल लेंथ कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। लिखा है अ कन्वेक्स लेंस गिव्स अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। एक कन्वेक्स लेंस है जो कैसा इमेज का फॉर्मेशन करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड इमेज का फॉर्मेशन करता है। कब मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा, जब उसे ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर प्लेस करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में हम प्लेस करेंगे। ऑल्सो मैग्नीफिकेशन इज़ मोर फॉर कन्वेक्स लेंसेज हैविंग शॉर्टर फोकल लेंथ। तो मैग्नीफिकेशन कन्वेक्स लेंस के केस में कैसा होता है, शॉर्टर फोकल लेंथ, उसका फोकल लेंथ जो होगा वो शॉर्ट होगा। Therefore, for reading small letters, a convex lens of focal length 5 cm should be used। इसलिए हम लोग जो स्मॉल लेटर्स को रीड करने के लिए एक कन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे जिसका कि फोकल लेंथ कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में एक इरेक्ट इमेज का एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कि हमें इरेक्ट इमेज फॉर्म करना है। इरेक्ट इमेज कब फॉर्म करेंगे, हमारे पास एक कनकेव मिरर है जिसका कि फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर का है। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो मिरर से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है ये आपको बताना है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इमेज, साथ में इमेज का नेचर भी बताना है। देन इज़ द इमेज लार्जर और स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज बना है ये लार्ज है या फिर स्मॉल है ये भी बताना है। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस लेंस। साथ में आपको इमेज फॉर्मेशन, जो इमेज फॉर्म हुआ है उसके लिए रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है। आंसर है द रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज़ 0 to 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिया था रेंज कितना है, 0 से लेकर के 15 सेंटीमीटर है। A concave mirror gives an erect image when an object is placed between its pole and the principal focus। कोई concave mirror है, ये एक erect image का formation कब करता है, जबकि ऑब्जेक्ट को हम लोग पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में प्लेस करते हैं। Hence to obtain an erect image of an object from a concave mirror of focal length 15 cm, the object must be placed anywhere between the pole एंड द फोकस। इसलिए ऑब्जेक्ट का इरेक्ट इमेज फॉर्म करने के लिए हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस करेंगे, कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, कनकेव लेंस का कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हम लोग रखेंगे ताकि ऑब्जेक्ट का जो इमेज है हम लोग इरेक्ट इमेज फाइंड कर सके। तो पोल और फोकस के बीच में 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हम लोग कहीं पे भी रखेंगे। द इमेज फॉर्म्ड विल बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इन नेचर एज शोन इन फिगर। तो इस केस में जो इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनेगा। तो हमारे पास में ये रे डायग्राम हमें बनाना था। हमने ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसे हमने पोल और फोकस के बीच में प्लेस किया है। अब यहाँ से रे ऑफ लाइट, 2 रे ऑफ लाइट गई है, तो यहाँ पर रे ऑफ लाइट आपका
कंबाइन करने के बाद में ये आपका इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये इमेज कैसा है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में लार्ज है यानी मैग्नीफाइड है, साथ में इरेक्ट भी है और एक वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। क्योंकि मिरर के पीछे इमेज बन रहा है इसलिए ये एक वर्चुअल इमेज है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो आपके पास में कुछ सिचुएशंस दी गई हैं, इनमें कौन से मिरर का यूज़ किया गया है ये आपको बताना है। पहला है हेडलाइट्स ऑफ अ कार। कार के हेडलाइट में कौन से मिरर का यूज़ करते हैं? आंसर है कनकेव मिरर का यूज़ हम करते हैं। क्यों करते हैं? कनकेव मिरर इज़ यूज्ड in the headlights of a car. This is because concave mirror can produce powerful parallel beam of light when the light source is placed at their principal focus. तो कनकेव मिरर का यूज़ हम कार की हेडलाइट्स में करते हैं। ऐसा इसलिए हम करते हैं क्योंकि कनकेव मिरर जो है ये एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट को प्रोड्यूस करता है, जबकि लाइट सोर्स को हम लोग उसके प्रिंसिपल फोकस पर कहीं भी प्लेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है साइड और रियर व्यू मिरर ऑफ ए व्हीकल। तो रियर व्यू या फिर साइड मिरर जो व्हीकल में हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पर कौन सा मिरर का यूज़ करते हैं? आंसर है कन्वेक्स मिरर। लिखा क्या है? कन्वेक्स मिरर इज़ यूज्ड इन साइड और रियर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल. Convex mirror gives a virtual, erect and diminished image of the object placed in front of it. Because of this, they have a wide field of view. It enables the driver to see most of the traffic behind him or her. यानी कन्वेक्स मिरर को हम लोग साइड या फिर रियर व्यू मिरर के रूप में यूज़ करते हैं। कोई भी व्हीकल है उसमें साइड मिरर के रूप में हम लोग कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं, क्योंकि कन्वेक्स मिरर एक वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का डिमिनिश्ड, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन कन्वेक्स मिरर करता है। इसी वजह से जो साइड फील्ड होता है, मतलब साइड व्यू फील्ड आपको काफ़ी इजीली मिल जाता है। स्मॉलर छोटे से एरिया में आपको काफ़ी बड़ा सा फील्ड का साइड व्यू आपको मिल जाता है। इट इनेबल्स द ड्राइवर टू सी द मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड हिम। इसी वजह से जो ड्राइवर्स है उसके पीछे जो भी ट्रैफिक दिख रही है उसको इजीली वो देख पाता है। नेक्स्ट है सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में किस तरह के मिरर का यूज़ करते हैं? तो आंसर है कनकेव मिरर। अब हम क्यों यूज़ करते हैं देख लेते हैं। कनकेव मिरर्स आर कन्वर्जेंट मिरर्स। कनकेव मिरर को हम कन्वर्जेंट मिरर कहते हैं। दैट इज़ वाई दे आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट सोलर फर्नेस। और इसीलिए हम लोग इसे सोलर फर्नेस को के कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। कनकेव मिरर्स कन्वर्ज द लाइट इंसिडेंट ऑन देम एट अ सिंगल पॉइंट नोन एज प्रिंसिपल फोकस। कनकेव मिरर का क्या काम है कि लाइट को एक सिंगल पॉइंट पर उसको फोकस करना कनकेव मिरर का काम होता है। और ये जो सिंगल पॉइंट है उसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस के नाम से हम जानते हैं। हैंस दे कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एट दैट पॉइंट। इस वजह से उस पॉइंट पर जहाँ पर जो प्रिंसिपल फोकस है उस पॉइंट पर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि पूरे की पूरे लाइट रे वहाँ पर आकर के फोकस हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 1/2 ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज़ कवर्ड विथ अ ब्लैक पेपर। एक कन्वेक्स लेंस है, उसका एक हाफ को ब्लैक पेपर से कवर किया गया है। विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस केस में क्या जो लेंस है वो किसी ऑब्जेक्ट का कंप्लीट इमेज फॉर्म कर सकता है? वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशंस। आपको आपके जो आंसर है आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू वेरीफाई करना है और ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करना है। आंसर है द कन्वेक्स लेंस विल फॉर्म कंप्लीट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इवन इफ its 1/2 is covered with black paper. It can be understand by the following 2 cases. यानी कन्वेक्स लेंस जो है एक कंप्लीट इमेज का फॉर्मेशन करता है, चाहे आप उस कन्वेक्स लेंस के हाफ पार्ट को ब्लैक पेपर से कवर कर दो या ना करो। इसको हम लोग 2 केसेस के थ्रू यहाँ पर बतलाया गया है। फर्स्ट केस है व्हेन द अपर हाफ ऑफ द लेंस इज़ कवर्ड। पहले केस में
लेंस का अपर हाफ को हमने कवर किया है। इन दिस केस द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विल बी रिफ्रैक्टेड बाय द लोअर हाफ ऑफ द लेंस। तो इस केस में जो रे ऑफ लाइट है, ऑब्जेक्ट के थ्रू जो रे ऑफ लाइट आएगी, यहाँ पर उस लाइट रे का रिफ्रैक्शन कहाँ से होगा? लोअर हाफ, लेंस के लोअर हाफ से उस लाइट रे का रिफ्रैक्शन होगा। These rays meet at the other side of the lens to form the image of the given object as shown in the figure. तो ये जो रे मीट करेगा, कहाँ मीट करेगा? लेंस के दूसरे साइड में मीट करेगा, और वहाँ पर जहाँ पर मीट किया है ये रेस, तो वहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। इस इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा? ये हमारे पास में लेंस है, इस लेंस में से ये हमारा ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया है 2f1 और f1 के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। अब लाइट रेस हमारे पास में यहाँ से जाने के बाद, टकराने के बाद मिरर से रिफ्रैक्ट हो रही है। रिफ्रैक्शन के बाद में ये हमारा बियॉन्ड 2f2 ये हमारे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट केस हमारे पास में है व्हेन द लोअर हाफ ऑफ द लेंस इज कवर्ड। फर्स्ट केस में क्या था? लेंस का अपर हाफ को कवर किया गया था, ये जो शेडेड फॉर्म में दिख रहा है ये अपर हाफ कवर्ड है। अब दूसरे केस में है लेंस के लोअर हाफ को कवर किया गया है। इन दिस केस द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज रिफ्रैक्टेड बाय द अपर हाफ ऑफ द लेंस। तो इस केस में जो रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से आ रही होगी वो कहाँ से रिफ्रैक्ट करेगी? लेंस के अपर पार्ट से रिफ्रैक्ट करेगी। दीज रेज मीट एट द अदर साइड ऑफ द लेंस टू फॉर्म द इमेज ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। तो ये जो रे रिफ्रैक्शन के बाद में, लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद में जब जिस जगह पर मिलेगी उस जगह पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। इस एक डायग्राम के थ्रू बतलाया गया है। ये हमारा इमेज है, इमेज का लोअर पार्ट जो है ये कवर किया गया है। शेडेड फॉर्म बता रहा है कि इमेज का लोअर पार्ट को कवर किया गया है। हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है f1 और 2f1 के बीच में। इमेज का फॉर्मेशन, इमेज कैसे बन रही है? मिरर, ये हमारा लेंस है, लेंस से टकराने के बाद में, रिफ्रैक्ट होने के बाद में इमेज का फॉर्मेशन हमारा 2f1 2f2 के बियॉन्ड हो रहा है। तो ये हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर लाइट हमारा कहाँ से रिफ्रैक्ट हो रही है? अपर हाफ से। अपर हाफ से लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है। फर्स्ट वाले केस में कहाँ से हो रहा था लाइट का रिफ्रैक्शन? ये देखिए, ये लोअर हाफ से लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा था। तो ये हमारे दो केसेस थे जिसे हमने बतलाया है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कि हाइट आपके पास में 5 सेंटीमीटर दिया है और लेंथ कितनी दूरी पर है? ये 25 सेंटीमीटर, कन्वर्जिंग लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है। और इस लेंस का, कन्वर्जिंग लेंस का लेंथ दिया हुआ है, फोकल लेंथ भी दिया हुआ है आपके पास में 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में कन्वर्जिंग लेंस है, तो इस केस में हम लोग यू तो हमेशा ही नेगेटिव में लेते हैं, तो इसलिए हमने साइन कन्वेंशन का यूज़ किया है और -25 सेंटीमीटर ये हो गया है। हाइट की ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, तो यही है HO हमने लिखा है 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है इसलिए कन्वर्जिंग लेंस के केस में फोकल लेंथ कैसे लेते हैं हम लोग? पॉजिटिव में लेते हैं, तो हमने यहाँ पर +10 सेंटीमीटर लिया है। अब लेंस फार्मूला हमारे पास में क्या होता है? 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये लेंस फार्मूला हमने यहाँ पर पुट किया है। तो हमारे पास में v निकालना है हमें, तो ये फार्मूला हमारा हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f + 1/u। अब हमारे पास में सारी वैल्यूज़ जो हमने दिए गए हैं क्वेश्चन में, हम इसे पुट करेंगे। तो 1/f की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ये प्लस, और इसकी वैल्यू u की वैल्यू है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो -1/25। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया है 15/250। तो ये आ गया 1/v की वैल्यू आपके पास में आई है। अब v को फाइंड करना है, तो इसको क्या करेंगे? जस्ट रेसिप्रोकेट कर देंगे, रिवर्स करेंगे, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू हो जाएगा 250/15। इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा 16.66 सेंटीमीटर। Now the positive value of v shows that the image is formed at the other side of the lens। अब क्योंकि आंसर आपका कैसा आया है? v की वैल्यू पॉजिटिव आई है, और ये पॉजिटिव वैल्यू शो करती है कि जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो लेंस के दूसरे साइड में इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है।
नाउ मैग्नीफिकेशन फाइंड करना है। मैग्नीफिकेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यहाँ पर साथ में माइनस का साइन यूज़ करते हैं हम लेंस के केस में। तो m इज इक्वल टू हो गया माइनस v बाई यू। तो v हमने अभी कैलकुलेट किया है 16.66 सेंटीमीटर, तो ये हो गया माइनस 16.66 सेंटीमीटर, और u आपके पास में क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया है 25 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा माइनस 0.66। The negative sign shows that the image is real and formed behind the lens। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव में आंसर आया है, ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो रियल इमेज है और लेंस के पीछे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। नाउ मैग्नीफिकेशन के लिए दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज की हाइट बाय ऑब्जेक्ट की हाइट। तो इमेज की हाइट हमारे पास में है h1 बाय ऑब्जेक्ट की हाइट हमारे पास क्वेश्चन में दी गई थी 5 सेंटीमीटर। तो ये हमने पुट किया है वैल्यू यहाँ से। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से h1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। मैग्नीफिकेशन हमने अभी फाइंड किया है माइनस 0.66 हमने मैग्नीफिकेशन फाइंड किया है। तो यहाँ से h1 की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर लेंगे। तो h1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन ये m इंटू आपके पास में HO हो जाएगा, m इंटू HO। तो यहाँ पर यही हो गया है h1 इज इक्वल टू m इंटू HO। वैल्यू का पुट करेंगे, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू है माइनस 0.66 और HO 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू आएगी माइनस 3.3 सेंटीमीटर। The negative value of image height indicates that the image formed is inverted। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू हाइट की आई है ये नेगेटिव में आई है, और नेगेटिव वैल्यू ये शो कर रही है कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज आर शोन इन द फॉलोइंग रे डायग्राम। अब इसको हम लोग रे डायग्राम के थ्रू बताते हैं। तो रे डायग्राम के थ्रू पोजीशन, साइज और हाइट नेचर का पता, ऑब्जेक्ट का जो हमारा इमेज हो रहा है इमेज का नेचर हम यहाँ से बताएंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया है बियॉन्ड टू F1 हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी गई थी क्वेश्चन में, 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट है। लाइट, यहाँ से लाइट रे, फर्स्ट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, दूसरी आपके ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जा रही है। जब ये कंबाइन करेगी तो कहाँ पर मिल रही है, F2 और 2F2 के बीच में मिल रही है। इमेज का साइज़ क्या है, इमेज का साइज़ है आपका 3.3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में माइनस में आया था, तो यहाँ पर इमेज जो है ये इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पर इमेज हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्वेश्चन में हमने फाइंड किया है 25 सेंटीमीटर, और इमेज का डिस्टेंस हमने फाइंड किया था 16.66 सेंटीमीटर। तो ये पूरा का पूरा जो आपने कैलकुलेशन किया उसको आपने रे डायग्राम के थ्रू बनाया है। इसी तरह से एग्जाम में भी आपको ड्रॉ करना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। एक कनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया गया है। ये इमेज का फॉर्मेशन करता है, इमेज का जो फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो लेंस से इमेज का फॉर्मेशन 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। हाउ फार इज़ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, यानी कि यू निकालना है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस किया गया है ये आपको फाइंड करना है, यानी कि यू निकालना है। ड्रॉ द रे डायग्राम, साथ में रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव लेंस, फोकल लेंथ आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और क्योंकि कनकेव लेंस है तो साइन कन्वेंशन का यूज़ हमने किया है। कनकेव लेंस के केस में फोकल लेंथ आप हमेशा नेगेटिव में लेते हैं। तो ये हो गया है माइनस 15 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस, इमेज कितने डिस्टेंस पर है, 10 सेंटीमीटर, और कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस के केस में इमेज डिस्टेंस हम लोग माइनस में लेते हैं। तो ये हो गया है माइनस 10 सेंटीमीटर। नाउ अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो हमें u फाइंड करना है, तो यहाँ से इसको एडजस्ट करेंगे फॉर्मूला, ये हो जाएगा 1/u इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/f। तो v की वैल्यू कितनी दी हुई है, माइनस 10 सेंटीमीटर हमने वैल्यू पुट किया है, और u की वैल्यू कितनी दी हुई है, माइनस 15 सेंटीमीटर। नाउ अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे इजीली।
तो ये हमारा हो जाएगा, वैल्यू आएगा -5/150। अब ये जो वैल्यू आई है ये 1/u की वैल्यू है। अब u की वैल्यू हमें सिर्फ फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, इसको जस्ट रिवर्स कर देंगे, तो ये हो जाएगा -150/5, और 150/5 हो गया, तो 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे 150 को, तो कितने बार में जाएगा, 30 टाइम्स। तो ये वैल्यू आ गई u की -30 सेंटीमीटर। तो ये जो माइनस साइन है ये क्या शो कर रहा है, द नेगेटिव वैल्यू ऑफ u इंडिकेट्स दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर प्लेस किया गया है। दिस इज शोन इन द फॉलोइंग रे डायग्राम। तो इसे रे डायग्राम के थ्रू बतलाया गया है। ये हमारे पास में हमारे लेंस है और ऑब्जेक्ट को कहाँ पर हमने प्लेस किया है, ये 2f1 पर ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया है। ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, फर्स्ट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने लिया है, और लेंस से टकराने के बाद ये जो है ये डाइवर्ज हो जा रही है। दूसरा लाइट रे हमारा ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जा रहा है और ये इस तरह से पास हो रहा है, और यहाँ पर इस प्लेस पर आपका ये दोनों लाइट रे जो है ये मीट करते हुए दिखाई दे रही है। तो ये प्लेस जो है यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो गया, ये आपका इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इमेज का फॉर्मेशन कितने सेंटीमीटर के कितने डिस्टेंस पर था, सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमने फाइंड किया था 30 सेंटीमीटर, तो इसकी वैल्यू हमने लिख दी है। ऑब्जेक्ट हमारा है, इसका डिस्टेंस हो गया 30 सेंटीमीटर। ना यू की वैल्यू कितनी है, भी की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये हमारा इमेज डायग्राम कंप्लीट हो गया है इस केस में। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। कोई ऑब्जेक्ट है जो कि कन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर प्लेस किया गया है, इसका फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तो इसका पोजीशन, नेचर और साइज़, इमेज का पोजीशन, नेचर और साइज़ आपको बतलाना है। तो फोकल लेंथ आपको दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है इसलिए फोकल लेंथ की वैल्यू हम पॉजिटिव में कंसिडर करेंगे, तो ये पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट है u, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, और u आप नेगेटिव में लेते हैं चाहे कोई भी मिरर हो। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला हमारे पास में क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। मिरर के केस में मिरर फार्मूला क्या होता है, मिरर के केस में ये वैल्यू पॉजिटिव में लेते हैं, 1/v + 1/u = 1/f, और लेंस के केस में क्या हो जाता है, ये माइनस में हो जाता है। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे, 1/v हमें फाइंड करना है, तो 1/v = हो जाएगा, एडजस्ट करेंगे फार्मूला, 1/f - 1/u। f की वैल्यू 15 दी गई है, वैल्यू को हमने पुट किया है। u की वैल्यू 10 दी गई है, इसे हमने पुट किया है। तो इसके बाद में कैलकुलेशन के बाद 1/v की वैल्यू आ जाएगी 25/150। v की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो क्या करेंगे, ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा, 150/25 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। देयरफॉर v = 6 सेंटीमीटर हो गया। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ v इंडिकेट्स दैट द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव में आई है, v पॉजिटिव में आया है, और ये पॉजिटिव वैल्यू ये शो कर रहा है कि जो इमेज है वो मिरर के पीछे फॉर्म हो रहा है ना। मैग्नीफिकेशन फाइंड करेंगे, मैग्नीफिकेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये माइनस के साथ लिखते हैं, यानी m = -b/u। तो v की वैल्यू हमने फाइंड की है 6 सेंटीमीटर, और ये फार्मूला में माइनस है तो यही माइनस यहाँ पर पुट किया गया है। u की वैल्यू -10 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस वैल्यू को पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.6। ना मैग्नीफिकेशन 0.6 हो गया, तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव में आ रही है, तो पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन इंडिकेट्स दैट द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो पॉजिटिव वैल्यू, मैग्नीफिकेशन की पॉजिटिव वैल्यू ये इंडिकेट कर रही है कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो इमेज कैसा है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। लिखा है, द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1। व्हाट डज दिस मीन, यानी मैग्नीफिकेशन प्लेन मिरर के थ्रू मैग्नीफिकेशन की वैल्यू +1 है, इसका मतलब क्या है ये आपको बताना है। आंसर है, मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर इज गिवन बाय द रिलेशन मैग्नीफिकेशन m = इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट। तो मैग्नीफिकेशन किसी भी मिरर के थ्रू
जब हम लोग फाइंड करते हैं तो मैग्नीफिकेशन के लिए फॉर्मूला क्या पुट करते हैं, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट, यानी m इज इक्वल टू HI बाय HO। द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1। क्वेश्चन में दिया है कि मैग्नीफिकेशन प्लेन मिरर के थ्रू जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना है, +1 दिया है। इट शोज दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि जो इमेज फॉर्म हो रहा है प्लेन मिरर के थ्रू वो इमेज कैसा है, सेम साइज़ का है, यानी ऑब्जेक्ट की साइज़ जितनी है उसी साइज़ की इमेज की भी बन रही है। द पॉजिटिव साइन शोज दैट द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये पॉजिटिव साइन क्या शो कर रहा है कि जो इमेज है वो कैसा है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है an object 5 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the position of the image, its nature and size। यानी कोई ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया है, ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स मिरर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर प्लेस किया गया है, साथ में जो मिरर है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दिया है 30 सेंटीमीटर। तो इमेज का पोजीशन आपको, इमेज का पोजीशन, नेचर और साइज़ आपको बतलाना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 20 सेंटीमीटर, कन्वेक्स मिरर है तो कन्वेक्स मिरर है तो वैल्यू हमारा क्या होगा, यू का नेगेटिव में होगा -20 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास में दिया है h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो हमने 5 सेंटीमीटर लिखा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्वेश्चन में दिया कितना है, 30 सेंटीमीटर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए फॉर्मूला होता है 2 इंटू फोकल लेंथ। तो यहाँ से फोकल लेंथ हमें फाइंड करना है। हमें तो फोकल एफ़ की ज़रूरत होती है ना, जब मिरर फार्मूला हम लोग पुट करते हैं तो एफ़ की ज़रूरत होती है। तो हम ये रिलेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, r इज़ इक्वल टू 2f। तो यहाँ से f की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। f इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/2। तो r/2 करेंगे तो r आपके पास में 30 है, 30/2 कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो यही हो गया फोकल लेंथ आपका 15 सेंटीमीटर। ना अब मिरर फार्मूला पुट करेंगे। मिरर फार्मूला क्या है, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। सारी वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं। 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। फार्मूला को एडजस्ट किया है हमने, 1/v हमें भी फाइंड करना है इसलिए। ना f की वैल्यू हमारे पास में 15 सेंटीमीटर हमने अभी फाइंड किया, और u की वैल्यू कितनी है, 20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया। अब इसको हम सिंपली एलसीएम लेंगे तो ये 60 हो गया और ये 4 + 3, तो 1/v की वैल्यू आ गई है 7/60। नाउ v फाइंड करना है तो जस्ट इसको रिवर्स कर देंगे 60/7 और कैलकुलेट करेंगे। डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आएगी 8.57 सेंटीमीटर। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ v इंडिकेट्स दैट द इमेज इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। यहाँ पर v की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू ये शो कर रही है कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो मिरर के पीछे फॉर्म हो रही है। इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, मिरर के पीछे फॉर्म हो रहा है इमेज। मैग्नीफिकेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू माइनस इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज की डिस्टेंस कितनी दी गई है, हमने अभी फाइंड किया है 8.57 सेंटीमीटर। तो ये माइनस साइन के साथ हम लिख रहे हैं, यहाँ पर फॉर्मूला में ही माइनस है, तो -8.5 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना था, -20 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट करेंगे, मैग्नीफिकेशन आ जाएगा 0.428। अब ये पॉजिटिव में वैल्यू है, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव में आई है, तो ये पॉजिटिव साइन क्या शो कर रहा है, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन इंडिकेट्स दैट द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। ये पॉजिटिव वैल्यू, मैग्नीफिकेशन की पॉजिटिव वैल्यू ये इंडिकेट कर रही है कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो इमेज कैसा है, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। नाउ मैग्नीफिकेशन के लिए हमारे पास में एक और फॉर्मूला है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज h'/h। तो हमारे पास में हमने मैग्नीफिकेशन अभी फाइंड किया है, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हमने 0.428 फाइंड की है। तो यहाँ से हमें h' फाइंड करनी है, यानी इमेज की हाइट हमें फाइंड करनी है। तो h' की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली m इंटू एच। तो h' इज इक्वल टू m इंटू एच। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हमारे पास में 0.428 हमने फाइंड किया है, और h की वैल्यू हमारे पास में क्वेश्चन में ही दिया है 5 सेंटीमीटर। तो वैल्यू पुट किया हमने, कैलकुलेट किया, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.48 सेंटीमीटर।
ये जो वैल्यू आई है ये पॉजिटिव में आई है। ये पॉजिटिव वैल्यू क्या इंडिकेट कर रहा है? द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इमेज हाइट इंडिकेट्स दैट द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट, देयरफॉर द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। तो पॉजिटिव वैल्यू, ये जो हाइट, इमेज हाइट की जो पॉजिटिव वैल्यू है ये शो कर रही है कि इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो इरेक्ट इमेज है। इसीलिए फाइनली जो इमेज फॉर्म हुआ वो कैसा इमेज बन रहा है? वर्चुअल इरेक्ट और साइज में कैसा है? छोटा साइज का इमेज बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7.0 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी साइज 7 सेंटीमीटर दी गई है, उसको प्लेस किया गया है कनकेव मिरर के सामने 27 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। साथ में कनकेव मिरर का फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर दिया गया है। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, यानी स्क्रीन से कितनी दूर पर मिरर को हम लोग प्लेस करेंगे सो दैट द शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, ताकि जो इमेज बने वो शार्प फोकस्ड इमेज का फॉर्मेशन हम कर पाए। फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, हमें इमेज का नेचर और साइज फाइंड करना है। देन नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू कितना दिया है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। 27 सेंटीमीटर कनकेव मिरर है, हमने माइनस में वैल्यू ली है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दी गई है? 7 सेंटीमीटर, तो हमने 7 सेंटीमीटर लिखा है। फोकल लेंथ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया है? 18 सेंटीमीटर। और क्योंकि कनकेव मिरर है तो कनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ कितना होता है? माइनस में हम लोग लेते हैं। नाउ अब सिंपली हम लोग मिरर फार्मूला पुट करेंगे। मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। v फाइंड करना है, एडजस्ट करेंगे फार्मूला। 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। f की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 18 सेंटीमीटर है, तो हमने -18 सेंटीमीटर लिखा है। नाउ u की वैल्यू कितनी है? -27 सेंटीमीटर, तो ये माइनस और माइनस ही हो गया है आपका प्लस। तो 1/v की वैल्यू कितनी आई है? -1/54। नाउ यहाँ से v की वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे? इसको जस्ट रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा 54/1 -54/1, यानी कि v की वैल्यू कितनी आ गई है? -54 सेंटीमीटर। द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ गिवन मिरर, यानी स्क्रीन को हम लोग कहाँ पर प्लेस करेंगे? 54 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, इस मिरर से 54 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हम लोग पुट करेंगे। नाउ मैग्नीफिकेशन फाइंड करना है। मैग्नीफिकेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? माइनस इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस हमारे पास में हमने फाइंड किया है -54 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास में -27 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 27 सेंटीमीटर है। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा -2। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कितनी आई है? -2। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? द नेगेटिव वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन इंडिकेट्स दैट द इमेज फॉर्म्ड इज रियल। नेगेटिव वैल्यू ये शो कर रही है कि जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो कैसा है? रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। नाउ मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हमने निकाल ली है। मैग्नीफिकेशन के लिए फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच डैश बाय एच। अब हमें एच डैश निकालना है। मैग्नीफिकेशन हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। कितना मैग्नीफिकेशन निकाला था? -2। तो एच डैश इज इक्वल टू कितना, क्या हो जाएगा? एच डैश इज इक्वल टू एम इंटू एच। तो एम की वैल्यू कितना है? तो एच की वैल्यू है 7 और एम की वैल्यू हमने -2 फाइंड किया है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -14 सेंटीमीटर। ये नेगेटिव वैल्यू क्या शो कर रही है? द नेगेटिव वैल्यू ऑफ इमेज हाइट इंडिकेट्स दैट द इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड। नेगेटिव वैल्यू, इमेज हाइट की नेगेटिव वैल्यू ये शो कर रही है कि जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो कैसा इमेज है? इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2.0 डायोप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। तो यहाँ पर आपके पास में कोई लेंस है जिसका पावर -2.0 डायोप्टर दिया गया है, तो इसका फोकल लेंथ आपको फाइंड करना है और साथ में ये बताना है कि ये किस टाइप का लेंस है। तो हम जानते हैं कि पावर ऑफ लेंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है? पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ, और ये जो फोकल लेंथ होता है ये हम लोग मीटर्स में कंसिडर करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पावर दिया हुआ है आपके पास में -2 डायोप्टर, तो यहाँ से फोकल लेंथ हम निकालेंगे तो ये कैसे हो जाएगा? फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? 1 पावर हम लोग पुट करेंगे 1/p हो जाएगा ये सिंपली। तो ये हो गया है 1/-2, तो ये कितना वैल्यू आया है?
0.5 मीटर। द कनकेव लेंस हैज़ नेगेटिव फोकल लेंथ, कनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, हैंस इट इज़ अ कनकेव लेंस, इसलिए ये जो लेंस है ये कैसा लेंस है, कनकेव लेंस है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, लिखा है अ डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर प्लस 1.5 डायोप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इज़ द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। एक डॉक्टर है जिन्होंने एक करेक्टिव लेंस को प्रिस्क्राइब किया है, उस लेंस का पावर प्लस 1.5 डायोप्टर है, तो इसका फोकल लेंथ आपको फाइंड करना है, लेंस का फोकल लेंथ आपको फाइंड करना है, और ये भी बताना है कि जो प्रिस्क्राइब्ड लेंस है वो डाइवर्जिंग है या फिर कन्वर्जिंग नेचर का है। तो हम जानते हैं कि पावर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ हम मीटर में कंसिडर करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पावर दिया हुआ है 1.5 डायोप्टर, तो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, फोकल लेंथ हो जाएगा 1 बाई पावर, तो 1 बाई पावर आपके पास में है 1.5 डायोप्टर, इसको कैलकुलेट करेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो ये ऊपर में 0 आ जाएगा, तो ये हो गया 10/15। इसको डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू आएगी 0.66 मीटर। तो यहाँ पर फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव में आई है। पॉजिटिव लेंस क्या, पॉजिटिव साइन क्या शो कर रहा है, अ कन्वेक्स लेंस हैज़ ए पॉजिटिव फोकल लेंथ, एक कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव में होता है, हैज़ द कन्वेक्स लेंस और अ कन्वर्जिंग लेंस। तो ये जो हमारा लेंस आया ये पॉजिटिव, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव में आई है, इसका मतलब ये जो लेंस है ये कन्वेक्स लेंस है, और कन्वेक्स लेंस को ही हम लोग कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। तो ये हमारा लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग लेंस है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमारे डीयू के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें, मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके दैन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट डीयू। सी यू सून, बाय बाय।